नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज। आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। इश्क की अंधी गली में इंसानी रिश्तों का ऐसा कत्ल जहां ममता खुद अपने ही जिगर के टुकड़े की कातिल बन गई। मेरठ की इस रूह कंपा देने वाली दास्तान ने यह साबित कर दिया है कि जब हवस और फरेब का पर्दा आंखों पर पड़ता है तो कोख में पलने वाली ममता भी चंद लम्हों में दफन हो जाती है। आइए देखते हैं मेरठ से ये खास रिपोर्ट। माँ सृष्टि का वह पवित्र अंचल जिसे ममता की छांव और दुनिया की सबसे महफूज पनाहगाह माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसी खौफनाक रूह कपा देने वाली दास्तान सामने आई है जिसने मातृत्व के इस पावन वजूद को लहूलुहान कर दिया है। यह एक ऐसी तारीख है जहां जिस्मानी हवस और गुनाह के अंधाधुंध जुनून में एक कलयुगी मां ने अपने ही जिगर के टुकड़े महज 6 महीने के मासूम को काल के काल में धकेल दिया। आरोप है कि शबाना ने अपने कथित आशिक विशाल के इशारे पर अपने ही दूध मुहे बेटे साहिल को रास्ते से हटाने का नापाक सौदा किया और उस वहशी ने उस बेकसूर फरिश्ते को जिंदा ही एक सड़े गले दलदल भरे गंदे नाले में फेंक दिया। सोशल मीडिया की आभासी दुनिया, इंस्टाग्राम के मोहपाश, झूठी पहचान के छलावों और मुंबई की रंगीन दुनिया के झूठे ख्वाबों ने किस तरह एक मासूम की सांसों का चिराग बुझा दिया, सब जानेंगे परत दर परत। फरेबी पर्दा, इंस्टाग्राम के झूठे वीडियो और फरेबी गानों से रची गई साजिश। शबाना बनी सोनिया, विशाल बना मुंबई का बड़ा सिंगर। झूठी शान दिखाने के लिए पहने गए किराए के कपड़े, जूते और घड़ियां। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गंगोह से। शबाना का निकाह हो चुका था। उसका शौहर रोजी रोटी के सिलसिले में बठिंडा में रहता था। यहाँ शबाना घर में तन्हा जिंदगी काट रही थी। एकांत के इन लम्हों में मोबाइल स्क्रीन पर रील्स देखना उसकी आदत बन चुकी थी। तभी उसकी नजर पड़ी इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए विशाल के कुछ गानों और सॉन्ग एडिटिंग के वीडियो पर। शबाना की एक लाइक ने फरेब का वह दरवाजा खोल दिया जहां से तबाही का रास्ता गुजरता था। वीडियो पर दिए गए मोबाइल नंबर के जरिए दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मीठी मीठी बातें, घंटों लंबी सरगोशियां और वीडियो कॉल का ये सिलसिला कब रूह को झकझोर देने वाले गुनाह में बदल गया, इसका इल्म शायद इन दोनों को भी नहीं था। लेकिन इस तथाकथित इश्क की पूरी बुनियाद ही झूठ के दीमक पर टिकी थी। पुलिस की तफ्तीश बताती है कि शबाना ने अपनी पहचान छिपाकर खुद को सोनिया बताया था। वहीं दूसरी तरफ हापुड़ का रहने वाला विशाल, जो पार्ट टाइम में डीजे गानों की मिक्सिंग का मामूली काम करता था, उसने खुद को माया नगरी मुंबई का एक नामचीन सिंगर और रसूखदार हस्ती बता डाला। शबाना की आंखों में मुंबई की चकाचौंध और सुनहरे मुस्तकबिल के सब्ज बाजों का ऐसा नशा परोसा गया कि वह सब कुछ भूल बैठी। यहाँ तक कि शबाना के सामने अपनी हैसियत का रौब गांठने के लिए वह शातिर विशाल किराए के कपड़े, जूते और घड़ियां पहनकर उससे मिलने पहुंचता था। एक तरफ वो रिश्ता था जिसे शबाना प्यार का नाम दे रही थी और दूसरी तरफ उसकी गोद में 6 महीने का मासूम साहिल था। लेकिन पुलिस की जांच में जो कहानी सामने आई वो बेहद खौफनाक और मां की ममता पर सवालिया निशान लगा देने वाली है। मेरठ के नौचंदी थाना इलाके से गुजर रहे गंदे नाले में मासूम साहिल का शव नहीं उतरा रहा था, बल्कि उतरा रहा था उसकी कलयुगी मां शबाना का घिनौना चरित्र, जिसने नाजायज रिश्ते के लिए अपनी ही कोख से जन्मे मासूम को मौत की नींद सुला दिया। इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती धीरे धीरे कथित नाजायज रिश्ते में बदल गई और इस रिश्ते में शबाना इस कदर अंधी हो गई कि उसे अपने ही बच्चे का भविष्य दिखाई नहीं दिया।
प्रेमी विशाल के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए अपने 6 महीने के बेटे को रास्ते से हटाने का फैसला शबाना ने कर लिया था। पुलिस के मुताबिक विशाल ने बच्चे को मां की गोद से लिया और जिंदा ही नाले में फेंक दिया। मां शबाना ने यह कहा था कि वो अपने बेटे साहिल के बिना तो जी सकती है, लेकिन अपने प्रेमी विशाल के बिना नहीं। यानी जिस मां की गोद को बच्चे के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, उसी गोद से निकलकर मासूम मौत के मुंह में पहुंच गया। फरेब के इस रेशमी धागे को हकीकत में बदलने के लिए दोनों ने मिलने का फैसला किया। विशाल हापुड़ से चलकर झिंझाना पहुंचा, जहां शबाना भी अपनी दुनिया से बेखबर पहुंच गई। एक होटल के बंद कमरों में कटी मुलाकातों ने इन नजदीकियों को और गहरा कर दिया। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली, लेकिन इस हवस के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा चुभ रहा था शबाना की कोख से जन्मा 6 महीने का मासूम साहिल। 12 जुलाई की वो काली तारीख, शबाना अपने बच्चे के लिए दवा लाने का बहाना बनाकर घर से निकली और कैराना जा पहुंची, जहां उसका प्रेमी विशाल पहले से ही मौजूद था। दोनों उस बेकसूर को लेकर मेरठ की सरजमी पर उतरे। सफर की शुरुआत से ही बच्चे को लेकर कलह शुरू हो चुकी थी। विशाल इस बात पर अड़ा हुआ था कि वह इस बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि उसका खानदान और समाज इसे कभी कबूल नहीं करेगा। मेरठ के वैशाली रोडवेज बस अड्डे से होते हुए वे दोनों सोहराब गेट बस अड्डे तक पहुंचे। पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक पहले तो यह तय हुआ कि बच्चे को किसी अजनबी या परिचित को सुपुर्द कर दिया जाए, लेकिन चंद लम्हों बाद उस कलयुगी मां ने अपने ही जिगर के टुकड़े को दरिंदे के हवाले करते हुए जो जुमला कहा, वह इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफी था। इस बच्चे का जो चाहे हाल कर दो, मुझे सिर्फ मेरा प्रेमी चाहिए। और फिर उस पत्थर दिल विशाल ने शबाना की कपकपाती गोद से उस 6 महीने के मासूम साहिल को छीना और उसे जिंदा ही एक उफनते हुए गंदे नाले में फेंक दिया। एक तरफ नए संसार के हसीन ख्वाब थे, तो दूसरी तरफ नाले के सन्नाटे में दम तोड़ती एक बेकसूर जिंदगी। खाकी की दबिश। 13 जुलाई को पति इमरान ने दर्ज कराई गुमशुदगी। सीडीआर और मोबाइल लोकेशन से खुला हापुड़ कनेक्शन। मेरठ रोडवेज बस अड्डे के फुटेज ने बेनकाब किया सच। घर पर जब कोहराम मचा तो 13 जुलाई को बेबस पिता इमरान ने गंगोह थाने में अपनी बीवी और बच्चों के गुमशुदा होने की गुहार लगाई। वह दर दर की ठोकरें खाता रहा, पुलिस के चक्कर काटता रहा। आखिरकार 22 जुलाई को पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ तकनीकी सर्विलांस का खेल। कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन ने जब हापुड़ के जाल को खंगाला तो 26 जुलाई को पुलिस ने शबाना को विशाल के ठिकाने से दबोच लिया। शुरुआत में उस शातिर ने पुलिस को बरगलाने के लिए अनगिनत झूठी कहानियां रची, गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब खाकी का शिकंजा कसा और कानून की सख्ती ने काम किया तो परत दर परत खौफनाक सच बाहर आने लगा। पुलिस की सुई जब मेरठ की तरफ घूमी तो 29 जुलाई को नौचंदी थाने की टीम ने रोडवेज बस अड्डे के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। कैमरों की आंख ने उस मंजर को कैद किया था। शबाना खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को मौत के मुहाने तक लेकर आई थी। 31 जुलाई को 0 FIR दर्ज हुई और हापुड़ से विशाल को भी धर दबोचा गया। पूछताछ में दोनों दरिंदों ने जुर्म कबूल कर लिया। विशाल ने पुलिस को बताया कि शबाना ने उससे साफ साफ कह दिया था, बच्चे के साथ जो करना है करो, बस मुझे अपने साथ ले चलो। मैं साहिल को छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें। सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक छोटी सी बातचीत, फिर मोबाइल नंबर का आदान प्रदान, उसके बाद घंटों घंटों फोन पर बातचीत और देखते ही देखते यह दोस्ती कथित प्रेम कहानी में बदल गई। शबाना विशाल के सॉन्ग एडिटिंग के वीडियो को देखकर प्रभावित हुई थी। विशाल ने भी खुद को बड़ा सिंगर बताते हुए उसे मुंबई ले जाकर जिंदगी बदल देने का वादा किया था। पुलिस के मुताबिक विशाल की असली जिंदगी उसके दावों से बिल्कुल अलग थी।
वह पार्ट टाइम डीजे सॉन्ग की मिक्सिंग करता था। यहाँ तक कि शबाना से मिलने के लिए वह कथित तौर पर किराए के कपड़े, जूते और घड़ी पहनकर आया था। लेकिन झूठ की इस बुनियाद पर खड़ा रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि 6 महीने का मासूम साहिल इस कथित प्रेम कहानी की सबसे बड़ी कीमत चुका बैठा। इस पूरी कहानी में सबसे दर्दनाक किरदार है 6 महीने का साहिल, जिसने अभी मां की गोद के अलावा दुनिया की कोई चीज की समझ नहीं थी। पुलिस के मुताबिक जब शबाना और विशाल ने साथ रहने का फैसला किया तो बच्चे को लेकर दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया। विशाल बच्चे को साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। पहले बच्चे को किसी परिचित के पास छोड़ने की बात हुई, लेकिन बाद में आरोप है कि दोनों ने ऐसा खौफनाक फैसला लिया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। विशाल ने कथित तौर पर कहा कि बच्चे की वजह से शबाना हमेशा परेशान रहेगी और फिर उसने मासूम को गंदे नाले में फेंक दिया। अब दोनों जेल में हैं, लेकिन सवाल यह है कि 6 महीने का वो मासूम, जिसका इस रिश्ते से कोई लेना देना था ही नहीं, उसे मौत जैसी सजा क्यों मिली? 12 जुलाई को थाना नौचंदी क्षेत्र में एक बच्चे का शव नाले से बरामद हुआ था। पुलिस ने तुरंत वहां पे फॉरेंसिक टीम एवं अन्य सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए शव के लिए पोस्टमार्टम कराया गया था और बच्चे की शिनाख्त हेतु आजू बाजू के जनपद में इस बार भी सूचना भेजी गई थी, जिसमें जनपद सहारनपुर में भी दिनांक 13 जुलाई को ये सूचना भेजी गई थी। अतः ये बात कल प्रकाश में आई है कि जनपद सहारनपुर के थाना गंगो में 22 तारीख को इसी बच्चे की अपनी मां के साथ, जिसका मां का नाम शबाना पत्नी इमरान है, इसके संबंध में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। बाद में जो पत्नी है शबाना, इसकी बरामदगी भी करवाई गई थी, लेकिन बच्चे की बरामदगी इनके द्वारा नहीं हुई थी। कल जब इसमें थाना गंगो की जो टीम है उनके द्वारा 0 FIR पुलिस को प्राप्त हुई तो ये बात सामने आई कि दिनांक 29 जुलाई को इनके द्वारा इस बच्चे की जो शिनाख्त है वो की गई है और ये पाया गया है कि इसमें जो बच्चे की मां है शबाना पत्नी इमरान, साथ ही में उनका जो प्रेमी युवक है जिसका नाम विशाल है, जो रहने वाला हापुड़ का है, इनके दोनों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। जबकि इसमें 0 FIR करके थाना नौचंदी में ये 0 FIR कल की तारीख में प्राप्त हुई थी। तुरंत नौचंदी थाना क्षेत्र में इसको प्राप्त करने के पश्चात हमारे द्वारा टीम का गठन किया गया और इसमें जो मुख्य आरोपी है, जिसमें शबाना पत्नी इमरान, साथ में उसका प्रेमी युवक जिसका नाम विशाल पुत्र प्रमोद कुमार है, जो निवासी हापुड़ का है, इसकी भी गिरफ्तारी पुलिस ने की है। देखिए, ये बात सामने आ रही है कि जो शबाना है बच्चे की माँ, वो और विशाल, ये दोनों पिछले कुछ दिनों से उनके प्रेम संबंध थे और 12 तारीख को महिला के द्वारा ये और विशाल जो है इनके द्वारा ही इस बच्चे की हत्या कर दी गई। इन्हीं पुख्ता सबूतों और बयानों के आधार पर पुलिस ने दोनों मुजरिमों शबाना और उसके प्रेमी विशाल को मेरठ की अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने दोनों को सलाखों के पीछे जिला जेल भेज दिया। जिस रिश्ते की इबारत इंस्टाग्राम के वर्चुअल पन्नों पर लिखी गई थी, जिस रिश्ते में मुंबई की हसीन वादियों के सपने बुने गए थे, उसका अंत हथकड़ियों और सलाखों के पहरे में हुआ। माँ और बेटे का रिश्ता दुनिया के सबसे पवित्र रिश्तों में गिना जाता है। माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन मेरठ की इस कहानी में शबाना का ऐसा किरदार निकल कर आया है जिसने माँ नाम की परिभाषा पर भी बहुत सारे सवाल खड़ा कर दिए हैं। शबाना ने अपने प्रेमी विशाल के साथ रहने के लिए अपने ही बेटे को मौत की नींद सुला दिया। फिलहाल शबाना और उसका प्रेमी विशाल मेरठ जेल में बंद हैं, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है कि कोई मां अपने नाजायज रिश्ते को बरकरार करने के लिए अपनी ही कोख से जन्मे बच्चे को आखिर मौत की नींद कैसे सुला सकती है। इंस्टाग्राम का फरेबी इश्क, झूठ के परिधान, बड़े बड़े महानगरों के झूठे सपने, एक नापाक जिस्मानी रिश्ता और उस रिश्ते की वेदी पर बलि चढ़ा 6 महीने का बेकसूर बेजुबान साहिल। मेरठ की यह स्याह दास्तान सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं, बल्कि उस जमीर के कत्ल की दास्तान है जहां ममता खुद रिरिया उठी, जहां कोख ने अपने ही फरिश्ते का सौदा कर डाला। लेकिन हर्फ दर हर्फ, कतरा कतरा, यह सवाल आज भी इस कायनात की हवाओं में गूंज रहा है।
आखिर 6 महीने के उस मासूम, बेबस और निर्दोष साहिल का क्या गुनाह था? क्या उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक ऐसी औरत की कोख से जन्म लिया था जो ममता के लिबास में छुपी एक ऐसी वहशी निकली जिसने अपने नापाक इश्क की खातिर अपने ही खून को गंदे नाले में घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ दिया। जेल की काल कोठरी में आज शबाना और विशाल भले ही कैद हो, लेकिन इस सवाल का कांटा हर संजीदा रूह को चुभता रहेगा कि आखिर एक ममता की मूरत हवस के इस दलदल में इतनी कैसे गिर गई। प्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट।